वेलकम टू नमर्स इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए निहायत ही अहम वीडियो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस टाइप की जो भी चीज़ें होंगी वो आपको सिवाय गूगल के या एआई के आपको किसी भी बुक में नहीं मिलनी, यूट्यूब के किसी भी चैनल में आपको नहीं मिलनी, ना ही किसी स्कूल में ये चीज़ें पढ़ाई जाने वाली है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए कि एक एक चीज़ जो ग्रामर में अपनी जगह रखती है, अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखती है, वो चीज़ हम आपको सिखाएं। क्यों ये चीज़ें आपकी नज़र से ओझल रहें या परे रहें, ये चीज़ें आपने लाजमी सीखनी चाहिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं ग्रामर में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इनोवेटिव चीज़ है, बहुत क्लासिकल जैसी चीज़ है, जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल ही यूनिक है। ये ना आपने पहले कभी सुनी होगी ना पढ़ी होगी। आइए हम आपको सिखाते हैं नमर्स इंग्लिश में एक नई चीज़, स्टेटिव पैसिव। स्टेटिव पैसिव, होपफुली ये टर्म आपने नहीं सुना होगा। स्टेटिव पैसिव या एडजेक्टिवल पैसिव, स्टेटिव या एडजेक्टिवल पैसिव। उम्मीद है ये नई चीज़ होगी आपके लिए। स्टेटिव और एडजेक्टिवल पैसिव, ये कौन से टेंसेस होते हैं या कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो स्टेटिव और एडजेक्टिवल पैसिव में आ जाते हैं। एक्टिव वाइज पैसिव वाइज ही पढ़ा रहे हैं आपको। ये आपको चीज़ कभी भी नहीं पढ़ाई गई होगी। आपने ये चीज़ बिल्कुल ही यानी कि अच्छे से पूरे ध्यान से समझनी है। इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं। एग्जाम्पल को आपको यानी कि अच्छे से समझना है। मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीट, इसका भी पैसिव होगा? जी हाँ होगा। ये है स्टेटिव पैसिव का सेंटेंस, स्टेटिव पैसिव का सेंटेंस और एडजेक्टिवल पैसिव का ये सेंटेंस है। एग्जाम्पल है मैंगोज आर स्वीट। ये बेसिक कौन सा सेंटेंस है? ये टू बी है। मैंगोज आर स्वीट यानी कि प्रेजेंट टेंस की टू बी है। इस तरह पास्ट की भी होती है, फ्यूचर की भी होती है। उन सब का भी पैसिव होगा। सेम तरीका आप अप्लाई आपने करना है। तरीका हम आपको ए टू जेड समझाते हैं कि कौन से तरीके से किस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए इस तरह के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंजिंग ले आ सकते हैं। समझने की ज़रूरत है। मैंगोज आर स्वीट, मैंगोज आर स्वीट, ये सेंटेंस को हम तीन भाग में, तीन पार्ट में हम इसको पहले यानी कि तोड़ लेते हैं। जैसे मैंगोज को अलग रखते हैं, आर को अलग रखते हैं और स्वीट को अलग रखते हैं। ये तो चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी क्योंकि ये टू बी है, प्रेजेंट की टू बी है। इसको हम थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं आपके लिए, या आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करके आपको यानी कि समझाने की कोशिश करें ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। क्योंकि यही वो चीज़ें हैं जो काफ़ी जो टीचर्स जो होते हैं या पढ़ाने वाले ट्यूटर्स जो होते हैं वो खुद को ये चीज़ समझ नहीं आती, तब ये छोड़ देते हैं और बच्चों को ये बोल देते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है, ये फालतू चीज़ें, ये काम की चीज़ें नहीं हैं। ये इसीलिए काम की चीज़ें नहीं होती क्योंकि ये चीज़ें उन खुद को समझ नहीं आती। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि बाकायदगी से आहिस्ता आहिस्ता आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ समझाएं। लो जी, मैंगोज आर स्वीट, ये टू बी है प्रेजेंट टेंस की, प्रेजेंट टेंस की टू बी है। मैंगोज क्या हुआ आपका, इसको भी हम समझा लेते हैं। मैंगोज हुआ आपका यानी कि सब्जेक्ट। अच्छा जी, सब्जेक्ट तो है मगर है क्या खुद? पार्ट ऑफ स्पीच में, पार्ट ऑफ स्पीच में ये क्या है? नाउन है। मैंगोज क्या है? नाउन है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। सब्जेक्ट है, नाउन है, प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है। क्लियर है? आगे बढ़े।
आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है, या हम और मजीद यानी कि आपके लिए समझाने के लिए लिख लेते हैं ये हेल्पिंग वर्ब। यानी कि आर क्या है? लिंकिंग वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। आर क्या हुआ? लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, मैंगोज और आर दोनों आपको समझ में आ गए। आगे क्या है लास्ट में? स्वीट। स्वीट क्या है आपका? यानी कि हम आपको स्वीट को समझाने के लिए ये लिख चुके हैं प्रेडिकेट। स्वीट क्या है आपका? प्रेडिकेट है। स्वीट प्रेडिकेट है। कौन सा प्रेडिकेट? एडजेक्टिव प्रेडिकेट। एडजेक्टिव प्रेडिकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्वीट शोज द स्वीटनेस या क्वालिटी ऑफ नाउन, a word that shows the quality, quantity, रंग, मिकदार, तादाद, खूबसूरती, अच्छाई, बढ़ाई, बुराई, जो चीज़ आपको यानी कि नाउन के बारे में बताए वो हो जाता है आपका एडजेक्टिव। उम्मीद है ये चीज़ आपको रिकॉल हो गई होगी कि एडजेक्टिव की डेफिनेशन क्या है। सो स्वीट हुआ आपका प्रेडिकेट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑलरेडी है, स्वीट एडजेक्टिव है, प्रेडिकेट में आ गया तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट एडजेक्टिव। क्या हुआ? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। अच्छा जी, इस सेंटेंस को पूरा का पूरा हमने सिंथेसिस कर लिया है, यानी कि इसका पोस्टमार्टम कर लिया है। 1 2 3 इस सेंटेंस में 3 पार्ट हैं, तीनों को अलग अलग हमने डिवाइड करके तीनों के जो रियल में नाम है वो हमने लिख लिए हैं। आगे इसको समझाते हैं, इसको यानी कि ज़ेर बेस ले आते हैं कि ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस, आगे भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं मगर इस पे हम ज़्यादा यानी कि फोकस करते हैं। ऐसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, ऐसे सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब नहीं होता, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, यानी कि ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई टेंस वगैरह नहीं होता, टेंस नहीं होता, उसमें मेन वर्ब नहीं होता, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये तीनों जो बेसिक चीज़ें ये नहीं होती, वो सेंटेंस आ जाते हैं स्टेटिव और एडजेक्टिवल पैसिव में। हाँ, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें वो एडजेक्टिवल पैसिव में आते हैं, स्टेटिव पैसिव में आते हैं, वो भी इसके किस्म है, मगर खास तौर पे ये टू बी जो है वो सेंटेंस आते हैं इसमें। अच्छा, इसमें ज़्यादा फोकस किस पे किया गया है? वर्ब नहीं है जो वर्ब पे फोकस किया जाए, या कोई इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे हम फोकस करें या सेंटेंस में फोकस किया जाए। इसमें ज़्यादा फोकस किया गया है इसके बारे में, मैंगोज के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है कि मैंगोज आर स्वीट, यानी आम जो है वो मीठे हैं, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा फोकस किया गया है, सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा बताया गया है कि मैंगोज आर स्वीट। ये सेंटेंस है प्रेजेंट की टू बी का, इसमें आर इज a linking word that links mangoes with sweet, तब बना आपका प्रेजेंट की टू बी का सेंटेंस। अच्छा जी, ऐसे सेंटेंस में क्या किया जाता है? सब्जेक्ट के बारे में ज्यादा फोकस किया जाता है। अच्छा जी, अब इसको हम पैसिव कैसे करेंगे? पैसिव कैसे करेंगे? ठीक है भाई, इसको पैसिव हम नीचे कर चुके हैं, उससे पहले हम सब्जेक्ट एग्जाम्पल जो है एक और लिख चुके हैं। एग्जाम्पल ज्यादा है एक्टिव के, द स्काई इज ब्लू, सेम ही है, मैंगोज आर स्वीट और स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, इसमें भी यानी कि ब्लू क्या है? कलर है, यह भी एडजेक्टिव है, इज एम आर ये हेल्पिंग वर्ब है, और द स्काई ये सब्जेक्ट आपका क्या हुआ? नाउन है, यानी कि स्काई के बारे में बताया गया है कि ये नीला है। अच्छा जी, इसको हम पैसिव करेंगे 2-3 तरीकों से, यानी कि तरीका यानी कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा मगर चीज़ें यानी कि आपको आसानी से समझा सकें,
आपको आसानी से समझ आ जाए कि यानी कि इसके पैसिव करने के तरीके कौन कौन से हैं। द वैल्यू इज अट्रीब्यूटेड, द वैल्यू इज अट्रीब्यूटेड टू द स्क्वायर, ये इसका तरीकेकार है। अट्रीब्यूटेड लगाओ या कैरेक्टराइज्ड लगाओ, अट्रीब्यूटिव लगाओ, अट्रीब्यूटेड लगाओ या कैरेक्टराइज्ड लगाओ टू द स्काई, ये हो गया आपका एक्टिव से पैसिव का तरीका। स्टेटिव सेंटेंस को हम पैसिव कैसे करेंगे? द वैल्यू इज स्काई, द स्काई इज वैल्यू, द वैल्यू इज अट्रीब्यूटेड टू द स्काई, ये एक यानी कि तरीका। दूसरा तरीका देखिए, द स्काई इज डिस्क्राइब्ड वैल्यू, ये भी तरीका सही है। यानी कि दो तरीके हैं इसके एक्टिव से पैसिव करने के। काफी ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर हमने एट्रीब्यूटिव की जगह पे कैरेक्टराइज्ड लिखना पड़ता है, या डिस्क्राइब की जगह पे आपने पजेस्ड लगाना पड़ता है, या कभी कभार आपको नोन एज लगाना पड़ता है, या शोन एज लगाना पड़ता है, या टोल्ड एज यानी कि लिखना पड़ता है। वर्ड्स की यानी कि आपको नौयत देखनी है, सिचुएशन देखनी है, कंडीशन देखनी है, ताकि आपको समझ आ जाए कि इसकी जगह पे हम कौन सा वर्ड जो है रिप्लेस कर सकते हैं। मगर तरीका ये होगा। अच्छा जी, द वाटर इज कोल्ड, ये सेकंड नंबर पे हमने एग्जांपल यहाँ लिखा है, द वाटर इज कोल्ड यानी कि पानी ठंडा है। इसी टाइप का सेंटेंस है, यहाँ पर कोल्ड यानी कि शो कर रहा है, ब्यूटिफिकेशन है या आपकी क्वालिटी है वाटर की, वाटर की क्वालिटी शो कर रहा है कोल्ड। अच्छा, इसको वैसे हमने यहाँ पर भी दो तरीके से किया है। द कोल्डनेस इज पजेस्ड बाय वाटर, द कोल्डनेस इज पजेस्ड बाय वाटर, यहाँ पर पजेस्ड लगाओ या अट्रीब्यूटेड लगाओ या डिस्क्राइब्ड लगाओ। वर्ड्स की यानी कि वो आगे पीछे है, मगर इसकी मायने जो है वो सेम ही रहती है और तरीका भी सेम रहता है। अच्छा जी, द वाटर इज फाउंड टू बी कोल्ड, ये दूसरा तरीका है। द वाटर इज फाउंड, यहां पर द स्काई इज डिस्क्राइब्ड, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन यानी कि बताई जा रही है, तरीका बताया जा रहा है, ये कौन सी चीज है, कैसी चीज है। और यहां पर फाउंड आसमान, आसमान यानी कि देखा जाता है, आसमान देखा जाता है। वाटर पानी भी देखा जाता है या उसकी खूबी बताई जाती है। आप यहाँ पर फाउंड भी लगा सकते हो, अट्रीब्यूटेड भी लगा सकते हो, पजेस्ड भी लगा सकते हो, आप कैरेक्टराइज्ड भी लगा सकते हो। द वाटर इज फाउंड या कैरेक्टराइज्ड या शोन टू बी कोल्ड, यानी कि ये तरीके हैं एक्टिव से पैसिव करने के। अच्छा जी, मैंगोज, ये सेंटेंस आपका आ गया ये वाला, द मैंगोज आर स्वीट, इस सेंटेंस को आपने पढ़ लिया होगा, द मैंगोज आर स्वीट। इसको पैसिव कैसे करते हैं? मैंगोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्वीट, द मैंगोज आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्वीट, आर द मैंगोज आर पजेस्ड बाय स्वीट, यानी कि ये तरीका है एक्टिव से पैसिव करने का। होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसके फर्स्ट भाग में, फर्स्ट पार्ट में हम आपको समझा चुके हैं कि ऐसे जुमले जिसमें ना सब्जेक्ट और ना वर्ब होता है ना ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि वो सेंटेंस होते हैं टू बी, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या फ्यूचर टेंस। इसी तरीके से आप सेंटेंस यानी कि जो प्रेजेंट की टू बी है उसको भी चेंज करते हैं, कर सकते हैं। फ्यूचर की होगी तो उसे भी हम यानी कि इसी तरीके को फॉलो करते हुए चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, सेकंड सेंटेंस यानी कि पार्ट जो है इसका स्टेटिव का, ये सेकंड यानी कि पार्ट है, यहां पर लिखते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा जी, सेकंड पार्ट यानी कि हमने यहाँ पर एक ही एग्जांपल लिखा है, इसको समझ लेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जस्ट आपने एग्जांपल समझना है। अच्छा जी, सेकंड में यहाँ पर हमने पैसिव लिखा है पहले। सेकंड में क्या होता है कि पैसिव सेंटेंस होते हैं उनको हमने एक्टिव करना होता है। हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक्टिव भी होते हैं उन्हें पैसिव करना होता है। बेशतर ऐसा होता है कि एक्टिव होते हैं उन्हें पैसिव करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिव सेंटेंस हमने उठाया है, द पेन इज स्टोलन, द पेन इज स्टोलन, यानी कि पेन चोरी की गई। फला बंदा मारा गया, फला बंदे की फला चीज चोरी हो गई, फला बंदे की फला चीज तोड़ दी गई। इसमें क्या होता है? इसमें समझने की यह बात है कि
इसमें काम करने वाला जो बंदा होता है वो गायब होता है, यानी कि द सब्जेक्ट इज मिसिंग। सब्जेक्ट के बारे में बताया ही नहीं जाता या पता ही नहीं होता। रात को आप सोए और आपके घर में चोरी हो गई, आपको क्या पता किसने चोरी करी है? चोर तो गायब ही है ना। किसी ने आपके कुत्ते को मार दिया, कातिल तो गायब ही है। इस तरह के काफ़ी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें सब्जेक्ट यानी कि डूअर ऑफ वर्क इज मिसिंग। जब ऐसा सेंटेंस आप पढ़ो जिसमें डूअर ऑफ वर्क इज मिसिंग, दैट इज द पार्ट ऑफ स्टेटिव और एडजेक्टिवल पैसिव। सो इसको हम पैसिव कैसे करेंगे? ये पैसिव तो ऑलरेडी है, इसको हम एक्टिव में कैसे करेंगे? द पेन इज स्टोलन, इसमें सब्जेक्ट गायब है तो हम सब्जेक्ट को सपोज करके लिखेंगे। जैसे मैथ में कोई चीज़ सपोज होती है, इसी तरह इंग्लिश में भी यहाँ पर कोई चीज़ सपोज करके हमने लिखनी होती है। जैसे नामालूम बंदूक की यानी कि फायरिंग से फला बंदा यानी कि मारा गया। नामालूम के यानी कि हिस्ट्री तो आपको तो पता ही होगी। नामालूम, कोई भी, किसी ने, तो इस तरह के जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उसके पीछे कोई नाम नहीं होता, मगर कोई इंसान ज़रूर होता है, कोई काम करने वाला ज़रूर होता है। सो समवन या अननोन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यहाँ पर बतौर सब्जेक्ट लगते हैं। जैसे एक्टिव किया हमने, समवन स्टील्स द पेन, किसी ने पेन चोरी की या कोई पेन चोरी करता है। ये पेन इज स्टोलन, ये सेंटेंस पैसिव किया हुआ है। प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, उसको पैसिव किया गया है। इसमें सब्जेक्ट गायब है, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ समवन लिख लिया है। समवन स्टील्स द पेन, समवन सब्जेक्ट, उसके बाद ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जुमला है, द पेन। ये ऐसे आप यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस के अलावा पास्ट सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, ये 12 बेसिक टेंसेस, कंडीशंस, ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, जिस भी आप टेंस में ये लिखना चाहें उसको आप यानी कि इस सेंटेंस को या इस तरह के किसी भी सेंटेंस को किसी भी टेंस में लिख सकते हैं, मगर उन सब का पैसिव से एक्टिव करने का तरीका यही होता है। उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आपको स्टेटिव और एडजेक्टिव पॉजिटिव का पैसिव का आपको समझ में आ चुका होगा। और इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं, पैसिव वॉइस को और एक्सपेंड करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो इसी चैनल पे जाएं और पैसिव वॉइस की यानी कि पूरे चैप्टर में आपको A to Z एक्टिव और पैसिव वॉइस हमने माइक्रो लेवल पे यानी कि समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको एक से एक वीडियो यानी कि समझने को मिलेगी और जुड़े रहिए हमारे साथ। एक्टिव वॉइस के बाद हम जल्दी आपकी खिदमत में हाजिर होने वाले हैं नरेशन को लेकर, रिमूव टू को लेकर। स्टे ट्यून फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस।